झारखंड एमसीक्यू जीके। आधुनिक इतिहास है। झारखंड का आधुनिक इतिहास है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इनमें जो है सभी कथन सही है। पहला है, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन जो है बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था। संथाल परगना में जो है अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद आए थे। ऑप्शन नंबर 2 है, 1763 में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था। उधवा नाला के पास जो है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें जो है मीर कासिम हार गया। इसके कारण जो है संथाल का क्षेत्र जो था सब जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। ऑप्शन नंबर 3 है, इसके पूर्व 1676 ईस्वी में इसके पूर्व 1676 ईस्वी में राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक जो है एजेंसी की स्थापना की थी। सबसे पहले जो अंग्रेज जो है 1676 में राजमहल में आए थे और वहाँ एक व्यापारिक जो है एजेंसी स्थापित की थी। अब 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जो है चुका था, इसलिए जो है संथाल परगना का मुख्य जो है भूमि जो है बंगाल से जुड़ा था। इस कारण जो है अब जो है अंग्रेज के नियंत्रण में पूरा जो है झारखंड चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों का आगमन 1767 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम जो है किस वर्ष सौंपा गया था? तो 1767 में फर्ग्यूसन को जो है सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए जो है अंग्रेज भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो 22 मार्च 1767 को। घाटशिला के महल पर जो है अंग्रेज 22 मार्च 1767 को जो है कब्जा कर लिया था। इसमें जो है जगन्नाथ ढाल को जो है हटाकर जो है नींबू ढाल को जो है नींबू ढाल है, जगन्नाथ ढाल को हटाया गया और नींबू ढाल को जो है ढालभूम का राजा बना दिया गया था इस युद्ध के बाद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जो है किसे ढालभूम का राजा बना दिया गया था? तो नींबू ढाल को जो है राजा बना दिया गया था ढालभूम का। क्वेश्चन नंबर 6, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर जो है हो जनजाति और अंग्रेज सेना में जो है लड़ाई हुआ, जिसमें जो है अंग्रेज जीता था? तो रोरो नदी के तट पर। रोरो नदी के तट पर जो है मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, और इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। किस नदी के तट पर? तो रोरो नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात जो है कोल्हान क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था? तो 72 साल लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 72 साल में जो है झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र पर जो है आधिपत्य स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो 1771-72 में। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 1771-72 में। इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो एक जो है सही है। तब फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता। फर्ग्यूसन जो था 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह जो है नींबू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। और जो नींबू ढाल जो है 5500 रुपये जो है सालाना कर देना स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो गलत था, और
तीसरा ऑप्शन है तो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ जो है कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप किया। कैप्टन फोर्विस ने पोरहाट राजा के साथ संधि की थी। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ जो है कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप किया और कैप्टन फोर्विस ने पोरहाट राजा के साथ जो है संधि किया था। ऑप्शन नंबर 4, लेकिन अंततः 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के साथ भी अंग्रेज ने समझौता किया था। जो गलत था 2, 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया। 10 वर्ष के विद्रोह के पश्चात जो है कंपनी के संरक्षण में 1770 में जो है जगन्नाथ ढाल को जो है पुनः राजा बनाया था। 1780 में नहीं राजा बनाया गया था पुनः जगन्नाथ ढाल को, 1777 में जो है जगन्नाथ ढाल को जो है पुनः ढाल भूमि का राजा बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। जय कृष्ण राय की जो है हत्या हो गया था। तो व्याख्या में 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में जय कृष्ण राय चेरो राजा थे को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी और पलामू के किला पर अधिकार कर लिया। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बना दिया था और खुद उसका दीवान बन बैठा। जो जयनाथ सिंह जो था चित्रजीत को राजा बनाया और जो है खुद उसका दीवान बैठ गया बना था। दिवंगत शासक जो है जिनकी हत्या हो गई थी जय कृष्ण राय, उनके पक्षधर उनके जो है जो पक्ष में थे उद्वंत राय, उनके पक्ष में कौन थे तो उद्वंत राय और खोरा पटना चले गए थे और जो है जय कृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की याचना की थी। किसके साथ? अंग्रेजों के से साथ जो है याचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। ए, बी और सी। तो ए है 1771 में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। 1771 में कैमक जो था पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। और बी ऑप्शन है उस समय पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। ऑप्शन नंबर सी, चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह जो है रामगढ़ भाग गए थे। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जो है जयनाथ सिंह कहाँ भाग गए थे तो रामगढ़ भाग गए थे। निम्न से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सी वाला कथन जो है असत्य है। जो सही है ए, बी और डी है। 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और थॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई थी। अब बी है इस युद्ध में सर्जेंट पेलिविन मारा गया जबकि स्कॉट के पैरों में जो गोली लगा और घायल हो गया था। और डी ऑप्शन है 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को जो है पलामू का राजा घोषित किया था। 1771 में पटना काउंसिल ने किसे राजा घोषित किया था तो गोपाल राय को। तो जो गलत था कि सी, रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया था। तो ये गलत था, जगन्नाथ सिंह जो है मारा नहीं गया था, यह जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो दर्पनाथ शाह था। जब अंग्रेज छोटानागपुर में आए तो यहाँ का राजा दर्पनाथ शाह था। क्वेश्चन नंबर 14, 1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों का साथ मित्रता कर ली। वह जो है पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देना जो है स्वीकार किया था? तो 12,000 रुपये जो है सालाना कर देना
स्वीकार कर लिया था दर्पनाथ शाह। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। पहला है, तो पलामू को अंग्रेज झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। दरअसल 1770 में पलामू के चेरो शासक जयकृष्ण राय की हत्या कर जो है चित्रजीत राय राजा बना था। जयकृष्ण की हत्या किसने किया था? हत्या करके जो किसने पर राजा बना था? तो चित्रजीत राय। तथा इसका जो है दीवान कौन था? तो जयनाथ शाह जो है जयनाथ शाह सिंह उसका दीवान बना था। ऑप्शन नंबर 2, जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने पटना जाकर कंपनी से सहायता मांगी। परिणामतः जैकब केमक अंग्रेज सेनापति 1771 में चेतमा के युद्ध में चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3 है, तो 1771 में पलामू किले पर केमक ने अधिकार कर लिया और जो है गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त किया। बदले में गोपाल राय जो है अंग्रेजों को माल गुजारी देता था। ऑप्शन नंबर 4 जो गलत था। ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह जो ढालभूम राज्य में भागकर शरण लिए थे। नहीं, तो ढालभूम राज्य में नहीं भागे थे, रामगढ़ राज्य में भाग गए थे। चित्रजीत राय और इसका दीवान जो है जयनाथ सिंह रामगढ़ राज्य में भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध जो है कौन किया था? तो रामगढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। 1772 में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई थी। मुकुंद सिंह भागकर जो है पंचेत चला गया था और तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया था। 1772 में रामगढ़ पर चढ़ाई हुआ, वहाँ का राजा मुकुंद सिंह जो था पंचेत भाग गया। उसके बाद जो तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास तीनों को जो है मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन कर दिया गया था? तो 1773 में। कौन सा इसमें जो है कथन सही है? तो 1, 3, 4 सही है, 2 गलत था। तो पहला है, इस समय छोटानागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे और इन्होंने अंग्रेज सेनापति के साथ 1771 में मैत्री संधि कर ली थी और जो है 22,000 रुपये सालाना कर नहीं 12,000 रुपये सालाना कर देना जो है स्वीकार किया था। 22,000 जो दिया है यही गलत था। 12,000 का सालाना कर देना स्वीकार कौन किया था? दर्पनाथ शाह अंग्रेज को देने लगे थे। ऑप्शन नंबर 3 है, छोटानागपुर के खिलाफ भी अभियान करने वाला अंग्रेज सेनापति जो है जैकब केमक था। जैकब केमक भी जो है जैकब केमक छोटानागपुर के खिलाफ भी अभियान किया था। संधि के दौरान जो है कैप्टन जो है केमक को साधारण टोपी के बदले जो है दर्पनाथ शाह ने जो है हीरे जड़ित टोपी पहनाई, जो काफ़ी चर्चित घटना थी। दर्पनाथ शाह ने जो केमक को हीरा जड़ित टोपी पहनाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम सिंह ने जो है सरायकेला राज्य की स्थापना किया था। सरायकेला राज्य की स्थापना कौन किया था? तो विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जो था सरायकेला राज्य की स्थापना किया था विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र जो द्वारा स्थापित खरसावा राज्य का अंग्रेजों के साथ जो है विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1793 में। 1793 में जो है खरसावा राज्य का जो है अंग्रेजों के साथ जो है विधिवत संबंध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कथन सही है? तो जो सभी कथन जो है सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो रामगढ़ और हजारीबाग विजय में अंग्रेजों के विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? केमक ने।
रामगढ़ और हजारीबाग को किसने जीता? तो कैमक ने। कैमक के डर से जो है रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह जो है पंचेत भाग गया था। मुकुंद सिंह जो है कहाँ भागा? तो जो है पंचेत भाग गया था। तो उसके वजह तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया था और जो है 30,000 रुपया देना स्वीकार किया था। तेज सिंह जो कितना जो है अंग्रेज को पैसा देने लगा? तो 30,000 रुपया। और 1773 में जैकब कैमक ने रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर जो है रामगढ़ जिला बना दिया था। कैमक ने रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को जो है मिलाकर रामगढ़ जिला बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। 1778 में झारखंड में प्रशासन के अच्छे से करने के लिए जो है बृहत योजना किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 है, 34 लिख दिया गया है। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? तो क्लीवलैंड ने। झारखंड राज्य में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने किया था? तो क्लीवलैंड ने। और इसका व्याख्या के साथ है कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की थी। पहाड़िया विद्रोह के दौरान राजमहल क्षेत्र में काफ़ी असंतोष फैल रहा था। इस असंतोष को कम करने के लिए क्लीवलैंड ने हिल असेंबली प्लान की शुरुआत की। यह प्लान जो है पहाड़िया जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया। इस प्लान के तहत समूचे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़िया को एक शासन व्यवस्था हिल असेंबली के अंतर्गत लाया गया। हिल असेंबली का प्रमुख जो है सरदार को बनाया गया जो वंशानुगत पद था। हिल असेंबली का सरदार किसे बनाया गया? मतलब हिल असेंबली को जो है प्रमुख जो है उसको सरदार कहा जाता था। किसने हिल असेंबली किसने बनाया था? तो क्लीवलैंड ने। किसके लिए? तो पहाड़िया जो जनजाति था उसके कल्याण के लिए जो है हिल असेंबली बनाया गया था। हिल असेंबली किस लिए था? तो जो पहाड़िया जनजाति है उसके कल्याण के लिए हिल असेंबली था। और किसने बनाया था? क्लीवलैंड ने। क्लीवलैंड ने बनाया था। अंग्रेज गवर्नर था क्लीवलैंड। और जो है हिल असेंबली का जो प्रमुख था, प्रमुख को सरदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासन कौन था? तो क्लीव विल्किंसन था। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासन कौन था? तो विल्किंसन को जो है झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कहते थे। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? तो विल्किंसन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो सरायकेला राज्य की स्थापना जो है विक्रम सिंह ने किया था। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था, जिसमें जो है खरसावा भी शामिल था। इस राजवंश में मराठा युद्ध में तमार विद्रोह का दमन में तथा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ दिया था। और सरायकेला खरसावा ब्रिटिश काल में एक देसी रियासत के रूप में रहा था। सरायकेला और खरसावा जो है देसी रियासत रहा किसका? तो ब्रिटिश काल में। क्लीवलैंड के द्वारा झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। पहाड़ी असेंबली किसने बनाया था? तो क्लीवलैंड ने। ईसाई मिशनरी का प्रवेश है, इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। तो 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर J.E. गोस्नर अपने 4 प्रचारक के साथ जो है रांची आए थे। 1845 में जर्मनी के फादर कौन थे? J.E. गोस्नर अपने 4 प्रचारक के साथ आए थे। और चारों का नाम था फ्रेडरिक वाच, थियोडर जेड, एलिमो स्कोच, आगस्ट ब्रांट। इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउस्ले और डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन की सहायता से रांची में जो है गोस्नर मिशन की स्थापना किए थे। यह झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था। जो गोस्नर मिशन था झारखंड जो रांची में स्थापित हुआ था, यह जो झारखंड में स्थापित होने वाला पहला मिशन था। हालांकि गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक जो है डॉक्टर हैकलिन को माना जाता है।
गोशनर मिशन जो रांची में है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हैकर लीन को माना जाता है, हैकर लीन को। इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। तो 1 दिसंबर 1845 को रांची में अनाथ, निर्धन और विधवाओं की सहायता हेतु एक दया पवित्र घर के रूप में बेथेसदा की स्थापना की गई थी। बेथेसदा की स्थापना किस लिए किया गया था? तो जो अनाथ है, निर्धन है, विधवा है, उनकी सहायता के लिए। इस मिशन के सदस्यों ने 4 कबीर के अनुयायी केशव, नवीन, घूरन और बंधु को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। जो कबीर के अनुयायी जो 4 थे, केशव, नवीन, घूरन और बंधु, इसको जो है इन चारों को जो ईसाई धर्म में दीक्षा दिया गया था। तो गोशनर मिशन 1850 में गोविंदपुर गया था, 1854 में चाईबासा और जो हजारीबाग 1855 में और पिठोरिया में अपनी शाखा स्थापित की थी। इसमें जो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। 1871 में पजम्बा गिरिडीह में कुछ ईसाई डॉक्टर ने मिलकर जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की थी। गिरिडीह में, गिरिडीह के कहाँ? तो पचम्बा में। 1871 गिरिडीह के पचम्बा में कुछ ईसाई जो डॉक्टर थे द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना किए थे। 1929 में इस मिशन का नाम बदलकर जो है संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रख दिया गया था। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम जो है 1929 में बदल दिया गया था और इसका नाम जो है संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया था। और संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन से एंड्रयू कैम्पबेल जुड़े हुए थे। संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन से कौन जुड़े हुए थे? तो एंड्रयू कैम्पबेल जुड़े हुए थे। और एंड्रयू कैम्पबेल जो है छोटा नागपुर का देवदूत भी कहा जाता है। गलत था, तो छोटा नागपुर का देवदूत नहीं, संथाल का देवदूत कहा जाता था। किसे? तो एंड्रयू कैम्पबेल को। एंड्रयू कैम्पबेल को जो है संथाल का देवदूत भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो सभी कथन जो है गलत है। इसमें इनमें सभी कथन गलत है। जो सही है, 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी जो था 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1899 में। किस यूनिवर्सिटी ने किया था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी ने, जो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। संत कोलंबस महाविद्यालय जो है झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। और यह विद्यालय जो है इस विद्यालय में जो मात्र 13 विद्यार्थी से स्टार्ट हुआ था। यह विद्यालय जो था संत कोलंबस महाविद्यालय जो हजारीबाग में है, सिर्फ इसमें 13 विद्यार्थी जो शुरू में जो पढ़ते थे उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। और इसके आचार्य कौन थे? तो RJH मर्रे इसके आचार्य थे। और इस मिशन के द्वारा गणपत नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। जो इसमें जो 13 विद्यार्थी थे, इसमें जो एक विद्यार्थी गणपत होगा और इसको जो है सबसे पहले ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। मतलब इस विद्यालय में सबसे पहले किसे ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था? तो गणपत नामक व्यक्ति को। और 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की गई थी। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में। 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुआ था। मिलान करना है जो सही है। तो गोशनर मिशन जो है 1845 रांची में आया था। SPG 1869 रांची में। द यूनाइटेड फ्री चर्च 1871 पचम्बा में। और रोमन कैथोलिक मिशन जो है 1869 रांची में आया था। तो गोशनर मिशन पूछेगा अधिकतर तो 1845 रांची, और जो है रोमन कैथोलिक मिशन भी पूछता है तो यह है 1869 रांची में आया था।
एसपीजी और द यूनाइटेड फ्री चर्च से ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एसपीजी 1869 को ही है, और द यूनाइटेड फ्री चर्च जो पचम्बा में है 1871 में इसकी स्थापना हुआ था। इसमें जो कौन सा कथन सही है, तो 2, 3 और 4, 5 सही है। जो गलत था एक, तो 1871 में झारखंड के रांची में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना हुआ था, तो नहीं। 1869 में झारखंड में जो है रांची में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 में हुआ था। और इस मिशन के साथ जो है फादर लेवेंस से, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जैसे विद्वान जुड़े थे। और इसके अलावा 1855 में लूथेरन चर्च की स्थापना की गई थी। लूथेरन चर्च की स्थापना 1855 में हुआ था। और 1870 की जगह 1869 होगा। 1869 में एंगिलकन मिशन की शुरुआत झारखंड में हुई थी। और फादर हॉफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। यह बहुत पूछता है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था, तो फादर हॉफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक नामक प्रसिद्ध जो है पुस्तक लिखा था।